हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। हमारा चल रहा था चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम देखते हैं कि समतल दर्पण पर अगर प्रकाश सीधी पड़ेगी तो किस तरह का उसमें प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा या प्रकाश की किरणें किस तरह मूव करेगी। कह रहे हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें का देखिए परावर्तन किस तरह से होगा। कह रहा है कि जब भी यहाँ देखिए आपका मिरर लगा हुआ है, ये जो ए बी है ये आपका एक मिरर है, समतल मिरर है। मतलब कि प्लेन सतह जो है ये समतल दर्पण का है ए बी। जैसे ही आप इस पर कोई भी प्रकाश की किरण अगर सीधी आएगी, लंबवत मतलब कि एकदम स्ट्रेट आएगी 90 डिग्री पर, तो ये किसी तरफ में मूवमेंट नहीं करेगा, जिस तरफ से आएगा उसी तरफ से वापस लौट जाएगा। मतलब कि आपतित किरण जो होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के एकदम सेम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर से लौट जाएगा। जैसा ही देखिए कि यहाँ पर इस समतल दर्पण पे आ रहा है आपतित किरण, उसी दिशा में वापस से परावर्तित हो जाएगा। मतलब कि बिल्कुल इसके अंदर विचलन नहीं होगा, एक ठोप भी इसमें इधर उधर प्रकाश की किरणें नहीं होती है। यही है आपका समतल दर्पण में जब लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जिसके कारण आपका देखिए आपतित किरण जो है और परावर्तित किरण दोनों एक ही मतलब कि बिंदु से आना और जाना होगा। इसलिए इनके बीच जो कोण बनेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर यानी कि जीरो होंगे। हमेशा इनके बीच जो कोण बनेगा आपका जीरो बनेगा। यहाँ देखिए आपतन कोण आपका जीरो हो जाएगा, इसी तरह से आपका परावर्तन कोण भी जीरो हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपका I बराबर R होता है। कोण जितना I होगा उतना ही R होता है। तो यहाँ जो समतल दर्पण में लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो यहाँ पड़ी दोनों कोण आपका 0 डिग्री होता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब बिल्कुल विचलन नहीं हो रहा है इसके अंतर्गत, प्रकाश की किरणें जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस लौट जाती हैं। देखिए यहाँ प्रतिबिंब, अब इमेज क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है किसी के अंदर, हम अपना अगर चेहरा देखते हैं आईना के अंदर तो क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के सामने रखी वस्तु का दिखाई देने वाला रूप ही क्या है, प्रतिबिंब है। जैसे ही आप अपना फेस मिरर के अंदर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है उस तरफ सेम एकदम जिस तरह आप हैं उसी तरह से मिरर में दिखाई देता है। तो यही आपका प्रतिबिंब होता है कि दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आप रख दें तो उसको जैसा वस्तु है सेम उसी तरह का वस्तु उसमें दिखाई देगा, यही आपका प्रतिबिंब होता है। कैसे बनता है प्रतिबिंब, कह रहे हैं कि वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। मान लीजिए कि यहाँ किधरो सन है, मान लीजिए इधर किधरो सन है, इधर से प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी और यहाँ से जो टकरा के दर्पण पर टकराने के बाद जो आपके पास आती है, आप पे पड़ती है, इसके कारण आपका प्रतिबिंब इसके अंदर दिखाई देता है। कह रहे हैं किरणें दर्पण से परावर्तित होती है, जो किरण आई सन से या किसी टॉर्च से कुछ चीज से, परावर्तन के बाद यहाँ से टकराई दर्पण से और आप पे पड़ रही है, इस कारण से आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा मिरर के अंदर। परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि मतलब मिलेगी ही। इसी के कारण आपका दो तरह के प्रतिबिंब बन जाते हैं, वास्तविक और आभासी। इसी कारण प्रतिबिंब आपका दिखाई देता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु का दर्पण में दिखाई देने वाला एक क्या है, रूप है। अब देखिए कि दर्पण दो तरह के होते हैं, तो पहला है प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। तो पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपका वस्तु है, मान लीजिए इधर किधरों सन होगा, इधर सन से लाइट मान लीजिए कि निकल रही है और इधर सन से जैसे लाइट निकली ये मिरर से टकरा के इस पे पड़ेगी वस्तु पर, इसका प्रतिबिंब इसके इस तरफ आपको दिखाई देगा, इधर मिलता हुआ दिखाई देगा इस तरह, आपको इस तरफ आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसका एकदम वस्तु जो है उसका एकदम ऑपोजिट दिखाई देगा। ये वास्तविक इमेज क्या होते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं।
जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, मतलब वास्तव में देखिए रियल में ये यहाँ से टकराई वस्तु से अब यहाँ रियल में यहाँ मिल रही है, इसलिए इसे रियल इमेज बोलते हैं। तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमको कहाँ कहाँ दिखाई देता है। आपने सिनेमा घर में गया होगा या पर्दा सिनेमा जो अपने शादी ब्याह में देखते होंगे, उसमें टॉर्च की तरह जलाकर लेंस से परावर्तित करके एक वाइट चादर पर आपको पूरा सीन दिखा दिया जाता है, मतलब कि पूरा मूवी चला दिया जाता है। वही आपका रियल मतलब कि वास्तविक इमेज वहां बनता है, जिसके कारण मूवी चलता हुआ आपको दिखाई देता है। कह रहे हैं आपकी वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है? तो देखिए पर्दे पर इसे प्राप्त किया जा सकता है, तभी तो सिनेमा घर में एक प्लेन सा सतह पर आपको पूरा मूवी चलाई जाती है। प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, मतलब रियल में मिलती है, इसलिए आपको पूरा मूवी दिखाई देता है, उसमें सारी तस्वीरें दिखाई देती है। वास्तविक प्रतिबिंब सदा उल्टा होता है, ये आपको उल्टा दिखाई देगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब है आपका नेक्स्ट आभासी प्रतिबिंब, सेकंड वर्ड जिसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, मतलब कि वास्तव में मिलती नहीं है, मतलब आपको प्रतीत होगा। आप इसका एग्जाम्पल में रख सकते हैं, जो हम लोग फेस आईने में देखते हैं, बस हमको फील होता है कि हमारा चेहरा उस पर तरफ बन रहा है सेम एकदम, लेकिन आप उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसी तरह आप पानी में देखते होंगे कि जैसे गाड़ियां चलती है तो आपको पानी में गाड़ी चलते हुए दिखाई देती है, पेड़ दिखाई देता है, उसको आप पर्दा पर नहीं ला सकते हैं, वही आपका वर्चुअल इमेज होता है। यहाँ देखिए वस्तु है, वस्तु से कहीं से सन के लाइट आई या किसी चीज की लाइट इससे टकरा करके इस पे जो पड़ के वापस इस पे इमेज आपका दिखाई देगा, वो मतलब कि इधर दिखाई देगा रियल, जिस तरह से हमारा शीशा में चेहरा दिखाई देता है साफ तरह से एकदम सेम दिखाई देगा, लेकिन वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है। यही होता है, ये हमेशा सीधा होगा, जिस तरह से हम खड़े होते हैं उसी तरह से हमारा मिरर में फेस बनता है। तो यही होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है। पर्दे पर इसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, प्रकाश की किरणें सिर्फ महसूस होगी कि मिल रही है, वास्तव में नहीं मिलती है। आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा बनेगा ये। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये आपका विशेषता है आभासी प्रतिबिंब का। अब देखिए पार्श्विक परिवर्तन आता है। इमेज के अंदर आपको ये देखने को मिलता है लेटरल इन्वर्जन। कह रहे जब समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, जब आपका दायां भाग बायां तथा बायां भाग आपका दायां दिखाई देने लगे, तो इसे हम पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ आपने समतल दर्पण लगा दिया है, ये आपका समतल दर्पण है, इधर आपका आर है बड़ा सा लिख दिया और आपको इधर जस्ट देख रहे हैं आप, तो आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब उल्टा आर है, तो ये आपका हो जाएगा कि आप पार्श्विक परिवर्तन, इसी को पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। जिस तरह से आपने कभी कभी मिरर में देखा होगा, फेस देखते हैं आप, अगर अपना हैंड लेफ्ट उठाते हैं तो आपको राइट दिखाई देता है, जब राइट उठाते हैं तो लेफ्ट दिखाई देता है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। मतलब कि रियल कुछ और है, दिखाई उसमें कुछ और दे रहा है। समतल दर्पण में दायां बायां परिवर्तन दिखाई देता है, तो इसी को हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं।